एक ऐसी साजिश जो फिल्मी पर्दे पर तो चल गई, लेकिन असल जिंदगी में नहीं। उदयपुर के फतेहनगर क्षेत्र से सामने आया एक खौफनाक और हैरान कर देने वाला मामला, जहां दृश्यम फिल्म से प्रेरित होकर एक आरोपी ने रची वृद्धा की हत्या और सबूत मिटाने की पूरी पटकथा। 70 वर्षीय चांदीबाई, जो ढोल बजाने का काम करती थीं, 22 फरवरी को अचानक लापता हो गईं। लेकिन असल में उस रात उनके साथ हुआ था कुछ ऐसा जिसे जानकर रूह कांप जाए। आरोपी रमेश लोहार ने पहले चांदीबाई को अपनी वैन में बैठाया, 4 घंटे तक घुमाता रहा और फिर अंधेरे में लोहे की रॉड से सिर पर वार कर की बेरहमी से हत्या। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लाश को सबूत मानने वाला आरोपी दृश्यम फिल्म की तर्ज पर बोला, लाश नहीं तो केस नहीं। चांदीबाई की लाश को जलाया गया, हड्डियों के टुकड़े किए गए और फिर उन्हें फेंक दिया गया घोसुंडा बांध में, ताकि कुछ भी बचा न रहे। आरोपी ने पुलिस को भी गुमराह करने की हर कोशिश की। जानवरों की हड्डियां दिखाई, मोबाइल बार बार बंद किया और गूगल पर सर्च करता रहा। पुलिस कैसे पकड़ती है, दृश्यम फिल्म सच्ची घटना है क्या? लेकिन पुलिस ने भी दिखाई तकनीक और फोरेंसिक की असली ताकत। डीएनए टेस्ट, जीपीएस मैपिंग और डिजिटल सबूतों ने खोल दी आरोपी की पूरी साजिश की परतें। अब आरोपी गिरफ्तार है और अदालत में जवाब देने को मजबूर। कानून के हाथ लंबे होते हैं और सच्चाई चाहे जितनी भी जलाई जाए, एक न एक दिन राख से बाहर आ ही जाती है। देखिए वल्लभनगर फतेहनगर थाने में फरवरी माह में एक महिला चांदीबाई की एक एमपीआर दर्ज हुई थी। चांदीबाई बेसिकली ढोलक बजा के अपना जीवन यापन करती थी और अकेले रहती थी। इसी महिला का एमपीआर दर्ज होने के पश्चात जांच के दौरान ये पता लगा कि इस महिला का अपहरण किया गया और अपहरण बेसिकली एक रमेश लोहार ने लूट के इरादे से इसका अपहरण किया। अपहरण करके और लूटने के उद्देश्य से और साक्ष्यों को मिटाने के लिए और किस तरह से अपराध से बच जाए, उस दृष्टि से उसने दृश्यम फिल्म और क्राइम पेट्रोल देख करके किस तरह से साक्ष्यों को मिटाया और मिटा करके इस पूरे जघन्य हत्याकांड से अपने आप को बचाने का प्रयास किया। लेकिन मनीष कुमार जो आईपीएस ऑफिसर हैं, मावली के अभी प्रेजेंट में सहायक पुलिस आयुक्त हैं, जो इस केस के अनुसंधान अधिकारी रहे, उन्होंने पूरी तत्परता से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके किस तरह से इस पूरे मर्डर का खुलासा किया, मनीष जी आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, 22 फरवरी 2025 को चांदीबाई नामक एक वृद्ध महिला जो कि ढोल बजाने का काम करती थी, उसको आखिरी बार देखा गया था। 23 फरवरी 2025 को जब वो वापस लौट कर अपने घर पर नहीं गई, तो उनके रिलेटिव द्वारा फतेहनगर थाने में एक मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट दी गई थी। 2 माह तक पुलिस ने छानबीन करी, परंतु कुछ इसमें फैक्ट नहीं सामने आने के उपरांत मार्फत सीओ ऑफिस के एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी शक के बिना पर, जब कुछ ऐसे फैक्ट सामने आए थे कि कोई सिल्वर वैन, मारुति वैन लेकर के कोई व्यक्ति आया था और उसके साथ चांदीबाई जा सकती है। इस कड़ी को पकड़ करके हमने आगे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और काफ़ी साइंटिफिक एविडेंस जब हमने लिए, टेक्निकल एनालिसिस किया, तो वो ये निकल कर के आया कि जो सिल्वर वैन थी वो एक रमेश लोहार नाम के व्यक्ति की थी और आखिरी बार 22 फरवरी 2025 को रमेश लोहार के साथ ही चांदीबाई को देखा गया था। उसके बाद कुछ टेक्निकल एनालिसिस किया गया और चांदीबाई और रमेश लोहार की जो लोकेशन थी वो सेम जगह पर आने पर हमारी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो रमेश लोहार पे केंद्रित हुई। उससे हमने साइंटिफिकली पूछताछ करी, तो उसके बाद उसने कई खुलासे किए। उसने ये बताया कि वो दृश्यम मूवी से प्रभावित होकर के और क्राइम पेट्रोल जैसे जो सीरियल्स हैं उससे प्रभावित होकर के उसने 9 जनवरी को एक ये प्लान बनाया था। 9 जनवरी को रमेश लोहार के घर पे एक सामाजिक फंक्शन था जिसमें कि चांदीबाई ढोल बजाने गई थी और आम तौर पे चांदीबाई जब भी किसी ऐसे फंक्शन में जाती थी तो वो अपने गहने पहन के जाती थी,
9 जनवरी को जब रमेश लोहार ने चांदी बाई को देखा तो उसने रॉब करने का, उस लूट करने का और हत्या करने का प्लान बनाया। 22 फरवरी को रमेश लोहार ने करीबन 4 बजे चांदी बाई को फ़ोन करके अपने घर के पास रहने के लिए कहा और अपनी सिल्वर मारुति वैन ले जा करके चांदी बाई को उसने पिकअप किया। पिकअप करने के बाद करीबन 4 घंटे वो चांदी बाई को अपने वैन में लेकर के घूमा। वैन में लेकर के घूमने के बाद जब अंधेरा हो गया, अंधेरा होने के पश्चात फतेहनगर चुंडावत खेड़ी के पास जा कर के उसने लोहे के पाने से चांदी बाई के सर पे हमला किया। वृद्ध होने के कारण चांदी बाई जब अनकॉन्शियस हो गई, उसके बाद उसने चांदी बाई का फ़ोन बंद किया, उसके गहने लूटे, उसका जो भी सामान था वो सारा सामान उसने बाहर फेंक दिया जंगल में और उसकी जो लाश थी उसको अपने वैन में ले जा करके फतेहनगर में एक कचरा डालने का जो डंपिंग यार्ड होता है वहाँ ले गया। वहाँ पे लाश को ले जा करके उसने रात में डाल दिया। उसके ऊपर जो कचरे में जो प्लास्टिक थी, जो रैक्सीन था और जो भी कचरा आदि था वो लाश के ऊपर डाला। जो सूखी लकड़ियाँ थी उसको भी लाश के ऊपर डाला और उस कचरे में उसने आग लगा दी। ऐसा करने के उपरांत जो भी गहने उसने लूटे थे उसको भी उसने डिस्पोज करना चाहा। कुछ सोने के मादलिये थे चांदी बाई के, जिसको कि जो ये रमेश लोहार एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करता था और ये काम करने के कारण इसके पास गैस गन थी। उस गैस गन से इसने उस मादलियों को पिघला दिया। पिघलाने के बाद उसकी एक डली बना के अपने पास रख ली। जो उसके कान के झुमके थे, उन झुमकों को ये घंटाघर क्षेत्र में एक सुनार को दे करके उसके बदले में कुछ नए ज्वेलरी बना के ले आया, जिसको कि इसने अपने एक रिलेटिव के घर पे रखवा दिया। जो उसके चांदी की पजेब थी, चांदी की पजेब को इसने अपने घर पे ही रख लिया। ये सारे खुलासे करने के बाद हमने इसमें साइंटिफिक जितने भी एविडेंसेस थे वो सब कलेक्ट किए हैं। उस जगह पर जहाँ पे चांदी बाई को इसने जलाया था, अगले दिन आकर के जब इसने देखा कि लाश कुछ तो जल गई थी, कुछ उसके अवशेष बाकी थे, तो इसने उन सारे अवशेषों को डिसमेंटल किया। जो अधजले पार्ट्स थे उनको डिसमेंटल किया और उनको ले जा करके एक जो डैम है गुसुंदा डैम, उसके अंदर डाल दिया ताकि इसको कोई भी ढूंढ ना पाए, बॉडी अच्छे से डिस्पोज हो जाए। इसका जब हमने मोबाइल का एनालिसिस किया, टेक्निकल एनालिसिस किया, उससे हमको ये दिखा कि ये मोबाइल में दृश्यम जैसी मूवीज़ देखा करता था और पुलिस कैसे अपराध करने के बाद एक अपराधी को पकड़ती है मोबाइल के थ्रू और टेक्निकल एनालिसिस करके, ये सारी चीज़ें ये अपने मोबाइल में देखा करता था, जिसको हमने सारी चीज़ों को रिकॉर्ड पे लिया है। इसके साथ साथ जो इसके परिवारजन हैं उन्होंने भी बताया है कि रात में जब सब लोग सो जाते थे ये सुबह 4-5 बजे तक क्राइम पेट्रोल और दृश्यम जैसी मूवीज़ देखता था और उसी को देख करके पूछताछ में भी इसने हमें बताया था कि अगर लाश नहीं मिलेगी तो कोई केस नहीं बन सकता है। ऐसा इसने दृश्यम मूवी में देखा था। उसी से प्रभावित होकर के इसने पूरी कोशिश करी कि लाश को जला भी दिया और उसके जो अधजले अवशेष थे उनको डिसमेंटल करके हड्डियों को ले जा करके इसने डिस्पोज करने की कोशिश की। परंतु साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें कुछ पार्ट्स, कुछ स्कल के पार्ट्स उस जगह पर मिले थे। उनको हमने चांदी बाई के जो इंडिस्प्यूटेबल हेयर सैंपल्स थे जो कि हमको उनके बेड से मिले थे, उससे हमने डीएनए मैचिंग के लिए भेजा और उसका डीएनए मैच हो गया है, जिससे कि इस बात की पुष्टि हो गई कि वो जो स्कल के सैंपल्स मिले थे वो चांदी बाई के थे और उसकी हत्या रमेश लोहार ने ही की है। सर, इसका आपराधिक रिकॉर्ड पुराना जी हाँ, एक इसका मुकदमा पहले से है, एक बलात्कार का मुकदमा है जिसमें ये जेल भी जाकर के आया हुआ है। चुनौतीपूर्ण रहा सर आपके लिए? हाँ जी, पुराना मामला था, 1 महीना बहुत चुनौतीपूर्ण इसलिए रहा क्योंकि 2 महीने पहले की घटना थी। 23 तारीख को इसने उसकी जो लाश थी उसको ले जा कर के डंप यार्ड में डाला था और वहाँ पे आग लगाई थी और इसकी सूचना बाद में हमारे पास आई, एफआईआर भी बाद में हुई, तो साक्ष्य एकत्रित करना काफ़ी मुश्किल था। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसने बॉडी डिस्पोज करने के लिए बॉडी को पहले जला भी दिया था। जलाने के बाद जो अधजले अवशेष थे उनको डिसमेंटल किया, बॉडी से हड्डियाँ उठाई और वो सब भी इसने